मेरी आवाज आप सभी लोग सुन पा रहे हैं? आप लोग सभी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 29 अक्टूबर सन 2020 को आपकी संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक का नवा अध्याय, जिसका नाम है अव्यय प्रयोग, तो हम लोग अव्यय के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अव्यय क्या होता है और अव्यय का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, ये अव्यय, अगर इसको तोड़ेंगे तो अ प्लस व्यय बनेगा। अ मतलब होता है नहीं, अ का अर्थ नहीं होता, याद रखिएगा। और व्यय मतलब खर्च या परिवर्तन। दोनों होता है। अ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च या परिवर्तन। मतलब जो न तो खर्च हो या न परिवर्तित हो, उसका रूप वही का वही रहे, वही क्या है? अव्यय है। ठीक, ये इसका अर्थ हो गया। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा सुनिए इसकी। जिस पर लिंग, वचन, काल इत्यादि का प्रभाव न पड़े वह क्या होता है? वह अव्यय होता है। समझ में आया? किसी कुछ पूछना है इसके बारे में फिर से? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। अव्यय, अव्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस व्यय। अ का अर्थ होता है नहीं और व्यय का अर्थ होता है परिवर्तित या खर्च। मतलब जिस पर लिंग सर आयुष, माइक म्यूट करो। जिस पर लिंग, वचन, काल इत्यादि का असर पड़ने पर भी कोई परिवर्तन न हो वह होता है अव्यय। तो चलिए अब हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं अपने अपनी बुक खोलिए, पृष्ठ संख्या 150। पृष्ठ संख्या 150 आप लोग खोलेंगे और उसमें कुछ लिखा गया है। अव्यय प्रयोग अव्ययों का प्रयोग करके हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, विशेष यह नियम बताया गया है। अव्यय क्या क्या नियम होता है, क्या विशेषताएं होती हैं, यह बताया गया है। सुनिए इसको। अव्यय पदानाम रूपाणि न परिवंतते। अव्यय पद का जो रूप होता है वह कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। त्रिषु लिंगेषु अव्यय पदानाम परिवर्तनम न भवति। जो तीनों लिंग हैं, कौन कौन से लिंग हैं? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसक लिंग है। इन तीनों लिंगों का प्रभाव पड़ता है तो भी यह परिवर्तित नहीं होता है। त्रिषु वचनेषु अव्यय पदानाम परिवर्तनम न भवति। और जो तीनों वचन हैं, कौन तीनों वचन हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इनका भी प्रयोग होता है, तब भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से सुनिए, नियम क्या बता रहा है। नियम यह बता रहा है कि अव्यय पद के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसकी चीज से परिवर्तन नहीं होता है? तीनों लिंग अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के प्रयोग से भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुड मॉर्निंग। त्रिषु वचनेषु, तीनों वचन अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इनका भी प्रयोग होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो काल हैं, तीनों प्रकार के जो काल हैं, वर्तमान, भूत, भविष्यत, इनका भी प्रयोग होने पर अव्यय पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये होता है अव्यय। अब एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, सुनिए। एक
अव्यय पद में लिख रहा हूं सदा, तो क्या इसको अगर हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो ये सदी हो जाएगा? बोलिए तो, सदा का सदी हो सकता है क्या? सदा मतलब हमेशा, सदी मतलब शताब्दी, दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। अरे लिंग परिवर्तन का मतलब क्या है कि उसी का स्त्रीलिंग रूप हो जाए, यह लिंग परिवर्तन होता है। लेकिन सदा का सदी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार अगर वचन परिवर्तन करेंगे तो चलिए हमने विचार कर लिया कि यह एक वचन है, तो क्या इसका बहुवचन सदे हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इसलिए इन परिवर्तनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह पद अव्यय है। अव्यय मतलब जिस पर लिंग, वचन, काल इत्यादि का कोई प्रभाव न पड़े, उससे कोई परिवर्तन न हो, वह अव्यय होता है। अब किसी कुछ पूछना है, जरा बताइए तो आप लोग। किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है, बताइए। आशीष सिंह, आप लोग जरा अपना अपना वीडियो ओपन करिए तो, वीडियो ओपन करिए सभी लोग। यस। रोहित सिंह, वीडियो ओपन करो। बाल बाद में झाड़ना। आदित्य सिंह, बाल अच्छे हैं, आओगे स्कूल तो कटवा के आना। चलिए चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। ध्यानेन पठत, ध्यान से पढ़िए। पृष्ठ संख्या 151, देखिए इसको। पितामह किमर्थ ऐसा कोलाहल। पितामह मतलब दादाजी बच्चों से कहते हैं, इतना कोलाहल अर्थात शोरगुल क्यों हो रहा है? सर्वे किच्चित न उतरंती। सौम्या जायसवाल, माइक म्यूट करो अपना। ये जानबूझ के सब गाना बजाते हैं क्लास में सुनाने के लिए, बदतमीज कहीं के। जानबूझ के सब गाना बजाते हैं, टीवी के पास बैठते हैं। नफीस आलम अंसारी, यस सर। माइक म्यूट करो। हम पढ़ाएं या बार बार आप लोगों को टोके कि माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट करिए? समझ में नहीं आता आप लोगों को? अपने तो पढ़ना नहीं है, दूसरों को भी पढ़ने देना है। जिसको नहीं पढ़ना है वो ग्रुप से एग्जिट हो जाए या मीटिंग लीव करके चला जाए। यहाँ पे परेशान करने बच्चों को मत आइए आप लोग। सभी लोग अपना वीडियो ओपन करिए, सभी लोग अपना वीडियो ओपन करिए। अगर नहीं करेंगे तो मैं अभी क्लास लीव कर दूंगा, अभी क्लास छोड़ के जाऊंगा। लीव करिए, सभी लोग अपना वीडियो ओपन करिए। सब करेंगे वीडियो अपना ओपन। आशीष सिंह, वीडियो ओपन क्यों नहीं हो रहा है? अनुष्का यादव, पढ़ना लिखना एक अक्षर नहीं है, और जब कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बार बार परेशान करते हैं आप लोग। कभी गाना बजाते हैं आप लोग क्लास में, तो कभी कुछ करते हैं, तो कभी कुछ करते हैं। गाना बजाते हैं तो फिर क्लास ज्वाइन क्यों करते हैं? मत ज्वाइन करिए क्लास आप लोग। आइए स्कूल तो पता चलता है आप लोगों को। चलिए सुनिए। सूर्यांश तिवारी, तुम्हारे लिए नहीं कहा जा रहा यस है क्या? माइक क्यों नहीं म्यूट हो रहा है? सर्वे किचित न उत्तरंती, जो सभी बच्चे वहां पे शोर कर रहे थे, कर रहे होते हैं, उनमें से कोई भी दादाजी के प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। पितामह उच्चे मावद, तब वो जोर से बोलते हैं, मुझे बताओ। अनुजा
तत्र गच्छामः, तब अनुजा वहां जाती है। सुयसा तत्र न अत्र, सुयसा वहां नहीं यहां। अमर शीघ्रम कुरुत, अमर कर रहा है जल्दी करो। अनुजा कुर्मः तु वयम, तुम करो। अमर सुधे दूरम किमर्थ तिष्ठति, अमर सुधा से कहता है कि तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो। सुयस समीपम आगच्छ, पास में आ जाओ। अमर तिष्ठ, अमर कहता है बैठ जाओ। सुयस परम परंतु, अमर परम किम अपरम वद, तब वह कहता है सुयस, अमर अमर कहता है कि परम क्या कह रहे हो, अब बोलो। सुयस प्रथम इतः अगच्छत, पहले यहाँ पे आओ। अमर न न उमेशम विना न गच्छामः, नहीं मैं उमेश के बिना नहीं जाऊंगा। सर्वे प्रतीक्षाम कुर्वन्ति, सभी लोग प्रतीक्षा करते हैं। सौरभ यादव माइक म्यूट करो। आगे देखिए, ध्यान यान तथ्यानि, ध्यान देने योग्य बातें, सुनिए ध्यान से इसको। अव्यय पदानि कदा पुनः परिवर्तन्ते, अव्यय पद कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। अव्यय पदानि त्रिषु वचनेषु समान रूपेण भवन्ति, जो अव्यय के पद होते हैं वो तीनों वचन में एक समान ही रहते हैं, मतलब परिवर्तित नहीं होते। अव्यय पदानि त्रिषु लिंगेषु समान रूपेण भवन्ति, और अव्यय के पद तीनों लिंगों में भी एक समान रहते हैं, अर्थात यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए ये रिक्त स्थान आप लोग पूरा कर लीजिए। लिखिए इसको, पृष्ठ संख्या 152 पूरा कर लीजिए। अपनी बुक में पेंसिल निकालिए। बोले यस सर। यस सर। यस सर। रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थान को भरना है। नीचे ट्रिक दिया हुआ है। सह कदापि सत्य असत्यम न वदति, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। पहले भरेंगे आप लोग कदापि। आर्यन गुप्ता यस सर। शोर क्यों हो रहा है भाई? यस सर। दूसरा देखिए, सह तीव्रम चलती, तीव्रम होगा इसमें, दूसरे में ख वाले में तीव्रम, ठीक है। गौ का देखिए, रमा मंदम धावती, रमा मद्रम धावती, नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। मंदम जो है वो किस में होगा? ख में, ख में होगा। सर सर तो ख में होगा। हाँ, मंदम जो है सर ख वो में होगा। तीव्रम तो ग हाँ, में होगा ना सर। तीव्रम गौ में होगा। मंदम में सर, मंदम। अरे भाई गलत हो गया। ख में मंदम कर लीजिए और गौ में तीव्रम कर लीजिए। यस सर हो गया है। हो गया सबका? यस सर हो गया। यस सर। घ का देखिए, यस सर। बोलिए। अत्र अत्र सह पिता, सह, घ में स होगा। सर अपना घ का क्या फिर से एक बार बोलिए ना। चलिए लिखिए, घ में भरेंगे आप लोग सह, सह पिता पित्रा सह गच्छति, वह पिता के साथ जाता है, सह लिखेंगे घ में। और अंग में होगा राधा अत्र, राधा अत्र एव निवसति, घ में होगा राधा अत्र एव निवसति। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और दूसरा और तीसरा आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको करेंगे। अब
10वां अध्याय जो कि उपसर्ग है, हम इसका अध्ययन करेंगे। आप लोग अब 10वां अध्याय ओपन करेंगे। पाठ दशम, उपसर्ग प्रकरणम। अब सबसे पहले जान लीजिए कि उपसर्ग होते क्या है, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सुनिए इसको। उपसर्ग को अगर तोड़ेंगे तो दो भागों में बढ़ जाएगा। और क्या क्या बनेगा ये सुनिए जरा। उप धन सर्ग। उप का अर्थ होता है पहले, और सर्ग का अर्थ होता है शब्द या कथा। ठीक। उप का अर्थ होता है पहले और सर्ग का अर्थ होता है शब्द अथवा कथा। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि शब्द के पहले वे तत्व जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। यह उपसर्ग की परिभाषा हो गई। जैसे अगर देखिए गच्छति, गच्छति मतलब होता है जाना। क्या होता है? जाना। लेकिन अगर हम इसमें आ लगा देते हैं तो ये बन जाएगा आगच्छति। और आगच्छत का अर्थ होता है आना। बताइए अंतर हो गया कि नहीं हो गया? एक हमने शब्दांश लगा दिया जो उपसर्ग कहलाता है, तो पूरा शब्द ही बदल गया। तो उपसर्ग का यही काम है कि किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यही उपसर्ग होता है। ठीक है। जैसे गच्छत में हमने आ लगा दिया तो आगच्छत हो गया। ठीक है। उसी प्रकार हमने करोति में करोति, मिटा रहा हूं इसको, जैसे मैं लिख रहा हूं करोति। करोति मतलब होता है करना। और अगर करना में हम निस लगा दें, निस, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निष्करोति। निष्करोति मतलब होता है नहीं करना, नहीं करना। देखिए एक छोटा सा शब्द है निस, जिसको आप लोग क्या करते होंगे, उसका अर्थ भी नहीं पता होता होगा। तो निस का अर्थ होता है नहीं, और करोत मतलब करना। तो जो पहले करना था उसमें प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? नहीं करना। तो परिभाषा आप समझ में आ रही है कि शब्दांश वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वह उपसर्ग कहलाता है। चलिए आगे देखिए। देखिए पृष्ठ संख्या 154, 154 खोलेंगे आप सभी लोग। 154। जनः गृहम गच्छति। जनः लोग या मनुष्य, व्यक्ति घर जा रहा है। जनः गृहात आगच्छत। अब इसमें आप प्रत्यय लगा दिए हैं तो क्या हो जाएगा? लोग घर से आ रहे हैं। गृहात घर से। बालह तरति, बालक तैरता है। बालह अवतरति, और तरत में अव प्रत्यय लग गया है तो क्या हो गया? उतरता है।
यह परिवर्तन हो रहा है उपसर्ग के द्वारा। आगे देखिए, सह कार्यम करोति, वह अपने कार्य को करता है। सह कार्यम निष्करोति, वह कार्य को नहीं करता है। निष् प्रत्यय लग गया है, अर्थ बदल गया है। आगे देखिए, सुर सूर्य उद्गच्छति, सूर्य उगता है। उद्गच्छति उगता है, और गच्छत मतलब जाता है अर्थात डूबता है। बालः विलपति, बालक रोता है। पुरुषः विचरति, पुरुष चलता है। और यही चरत होगा तो घास, पुरुष तो घास चरेगा नहीं, लेकिन वी लग गया तो क्या हो गया, चलना हो गया। तो पुरुष क्या कर रहा है, विचरण कर रहा है अर्थात चल रहा है। बाला मातरम उपगच्छति, लड़की माता के पास आती है। उपगच्छति आती है। सह प्रभवति, वह तैयार होता है। स संगच्छति, वह साथ साथ जाते हैं। सह निष्क्रामिति, वह निकलता है। सह अतचिरति, वह लिखता है। सह कार्यम निर्थयति, वह कार्य करता है। निर्थयति करना, ठीक है। तो ये थे आपके उपसर्ग। उपसर्ग मतलब शब्द के अर्थ में, सॉरी, शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वही क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। तो चलिए इसका एक्सरसाइज भी देखा जाए। पहले ध्यान तथ्यान, ध्यान देने योग्य बातें क्या है। धातोः पूर्वम उपसर्गाणाम प्रयोगः भवति, धातुओं के पूर्व ही उपसर्ग का प्रयोग होता है। यथा गच्छति आ, आगच्छति हो जाएगा। उपसर्गाणाम प्रयोगेण पदानाम अर्थ परिवर्तनम भवति, और जब उपसर्गों का प्रयोग हो जाता है तो पद का अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे गच्छत मतलब जाता है और आगच्छत मतलब आता है। अब चलिए जरा इसका भी कर लिया जाए एक्सरसाइज। पेज नंबर 155, जल्दी से पेंसिल निकालिए। चलिए, क में लिखा है, क का है, लिखते जाइए उसके सामने। क का है अनु, अनुस्मरति। ख का है उप, ग का है अनु, और घ का है संग। संग लिख लीजिए इसको। इसके बाद अंग का है उद, गलत लिख दिए हैं क्या हम। ये ख नहीं, ये च है, ध्यान दीजिएगा। ये च है और ये ख है, और ये जो है ग है। उल्टा हो गया है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। उसके बाद अंग सही, ये छ है, ये छ है, और ये जो है उद, अवगच्छति, इसको ग मिटा दे रहे हैं। ग में हो जाएगा अव, और उसके बाद यहां पे मैं घ लिख रहा हूं, घ का हो जाएगा आ,
उसके बाद अंग का हो जाएगा उद, उद। उसके बाद च हो गया, छ हो गया, ज, ज का हो जाएगा निस, निस। झ का हो जाएगा अधि, और इया का हो जाएगा अभि। इसको नोट कर लीजिए। हो गया, आर्यन गुप्ता कंप्लीट हो गया। आर्यन गुप्ता कंप्लीट हो गया। चलिए मिटा दे इसको। चलिए, ये पहले का एक्सरसाइज था। अब दूसरे में भरना है, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग भरते जाएंगे। दूसरे को चलिए भरा जाए। उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, उचित उत्तर चुनकर लिखिए। चलिए, पहला है अनुस्मरति। अनुस्मरत में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें तीसरा होगा अनु। अनु लिख लीजिए अपने बुक में, अनु। ठीक है। दूसरा है अधिकरोत, तो इसमें दूसरा होगा अधि। अ और ध पे छोटी ई की मात्रा, अधि। ग है संस्करोत, इसमें पहला होगा सम, सम। और घ है दुष्करोत, इसमें होगा दुस, दुस। और चौथा है, इसमें होगा निस। चौथा जो अंगा जो है, इसका निस होगा, निस का तीसरा, निस का दूसरा, निश। चलिए, हो गया आर्यन गुप्ता? हो गया? नहीं हुआ? चलिए, मैं लिख रहा हूं। क में, क में अनु होगा, ख में अधि होगा, ग में अभि होगा, सॉरी, ग में अभि नहीं होगा, ग में सम होगा, सम। घ में दुस होगा, और अंग में निस होगा। कर लीजिए इसको।
यस सर सर। सर हो गया यस सर। हो गया ये दो चैप्टर आज पढ़ा दिए गए। समझ में आया सर आपको? इसके नीचे का उपसर्ग वाला भी सर बता दीजिए। हाँ लिखिए, दुष्करोति हो जाएगा, परिचिनोति हो जाएगा, विचरति हो जाएगा, प्रभवति हो जाएगा, उद्गच्छति, अधिकरोति और आगच्छति। भर लीजिएगा इसको, बहुत भारी नहीं है। यस सर यस ओके सर सर। और कुछ पूछना है? नो सर सब समझ में आया? सब समझ में आया? यस 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 सर सर। यस तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। यस सर यस सर। थैंक यू सर।